my dear student, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point and Ramke Maths. My dear student, I am here just to help you at every step to get success in the competitive examination as well as in the board examination. My dear student, मैंने डिटर्मिनेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है. अभी हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल. देखिए, एक एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप लोग पहले ही एक्चुअली लोअर सेक्शन में आप लोग इसका प्रोसीजर, इसका मेथड, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सीख चुके हैं. लेकिन वो किसकी फॉर्म में सीखा था? यहाँ तो मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बताऊंगा, लेकिन किसकी फॉर्म में आप लोगों ने सीखा था, उसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को. लेकिन क्या है, रेगुलर बिना स्किप किए वीडियो को आप देखेंगे देन यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स. चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एरिया निकाल के बताऊंगा आपको. हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ए, इट्स कोऑर्डिनेट विल बी x1 y1 एंड बी इट्स कोऑर्डिनेट विल बी x2 y2 और सी इट्स कोऑर्डिनेट विल बी x3 और y3. माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, चूंकि बिना फॉर्मूले के, बिना डेफिनेशन के यदि आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे ना तो नहीं निकल पाएगा. एक दो क्वेश्चन निकाल लेंगे उसके बाद नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना. तो इसलिए कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो कैसे निकालते थे माय डियर स्टूडेंट इसका एरिया? देखिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. देखिए एबीसी की फॉर्म में लिया माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग निकालते थे हाफ ले लेते थे और इसमें क्या करते थे, सबसे पहले x1 लेते थे और y2 माइनस y3 प्लस x2 ले लेते थे और इसमें क्या करते थे y3 माइनस y1 और फिर क्या करते थे माय डियर स्टूडेंट x3 लेकर के y1 माइनस y2 कर देते थे. ये था ना. दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया. लेकिन इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करेंगे. ओके, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसका एरिया कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? देखिए, एरिया को मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्या ट्राइंगल? एबीसी. माय डियर स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट याद रखना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3. इसी को ही लेकर के हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे. चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट सिंबल है ये. ओके, इसमें क्या करेंगे, x1 x2 और x3. फर्स्ट कॉलम में सारे x के कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं, ठीक है. सेकंड कॉलम में क्या करेंगे, देखिए y1 y2 और y3 ले लेंगे और थर्ड कॉलम में 1 1 1 ले लेंगे. माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला जनरेट किया है इन द फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट. यानी कि आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना, यही आ जाएगी. यानी कि इसको मैंने इसकी फॉर्म में चेंज कर दिया. लेकिन एक चीज और याद रखना, इसकी 3 कंडीशंस हैं. तीनों कंडीशन याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट, और तीनों कंडीशन आपने याद रख ली ना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो भी एग्जामिनेशन में आएगा जिसको आप नहीं निकाल सकते. यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन which will ask in the examination or your competitive examination. My dear student, let me start the solution. देखिए, 3 कंडीशन में एक कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन ये है, चूंकि एरिया जो होता है ना, देख लीजिए, एरिया दैट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉट ए नेगेटिव क्वांटिटी. तो उसको क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव. चूंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, समटाइम्स इफ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इट मे बी नेगेटिव, ठीक है. तो उसको पहले इसलिए मैंने बता दिया, यू मस्ट हैव टू राइट इट इन द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्म. ओके, आप इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को, जो एरिया का जो फॉर्मूला है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद लिखेंगे आंसर, नॉट इन द नेगेटिव फॉर्म. ओके, एक चीज तो ये याद रखनी है. दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दूसरी चीज होगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए, इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इट इज इक्वल टू 0. लेकिन एरिया कब 0 होगा माय डियर स्टूडेंट? व्हेन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. जब पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा. ओके, लेकिन एक कंडीशन हो रहा है, थर्ड कंडीशन. माय डियर स्टूडेंट, इफ इट इज एरिया इज गिवन, सपोज दिया है 4 स्क्वायर मीटर या 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट के साथ में जब आप यहां पे लिखेंगे तो प्लस माइनस की फॉर्म में लिखेंगे. यानी कि 2 वैल्यू होंगी इसकी, प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखेंगे. ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है. नंबर 1 मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट पार्ट. माय डियर स्टूडेंट, एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. ओके, एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. स्टूडेंट, मैंने क्या बताया फर्स्ट केस में? मैंने क्या बताया है आपको? एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकालेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है आपको, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है. चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक चीज और बताई, सेकंड पॉइंट क्या बताया? इफ एरिया इज गिवन,
एरिया गिवन है तो उसमें प्लस माइनस दोनों साइन लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू को। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट अब सेकंड पार्ट लेता हूं उसका। सेकंड पार्ट देखिए, लेकिन एरिया इज गिवन तो उसमें क्या करेंगे, एरिया यदि दिया हुआ है, आपको कोई और वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, या कोई और कंडीशन दी है, बट एरिया इज गिवन। ओके, ये चीज याद रखिए माय डियर स्टूडेंट। तो प्लस माइनस सिंबल लेंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेंगे किसकी, डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दीजिए और जब बाकी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें एरिया के सामने लिख लीजिए प्लस माइनस। ओके, मैं क्वेश्चन निकाल करके दिखाऊंगा किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट थर्ड केस लूंगा, इफ एरिया इज 0 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। थर्ड पॉइंट भी याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। चलिए थर्ड पॉइंट लेता हूं, एंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। 3 पॉइंट्स यदि कोलिनियर हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का। एक्सरसाइज आपकी माय डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज में 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, फाइंड द एरिया। फाइंड एरिया इफ वर्टिसेस आर क्या क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट वर्टिसेस, ए होगा 1 और 0, और बी क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ले रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। बी पॉइंट हो जाएगा 6 एंड 0, और सी पॉइंट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 4 एंड 3। ये पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि यहां पे देखिए 1 और 0, ठीक है, 6 और 0, और यहां पे हो जाएगा 4 एंड 3। ये फर्स्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, एक एक पॉइंट बताऊंगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, मैंने अभी बताया एरिया को आपको पहले फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए x1 x2 x1 x2 और x3, y1 y2 y3, 1 1 1, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब पॉइंट्स रखते हैं हम लोग। बता दीजिए x1 की वैल्यू, सबसे पहले x1 x2 x3 के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, 1 माय डियर स्टूडेंट 6 और वहां पर 4, ऑलराइट। अब y की वैल्यू लिखेंगे, देखिए y1 y2 y3, यानी कि 0 0 और 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, सिंपली आप निकालते चले जाइए, बिल्कुल कहीं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से निकलता हुआ चला जाएगा। देखिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं कई बार आपको बता चुका। मेरी आप वीडियो देखिए लगातार कंटिन्यूअसली, सीक्वेंस में दी हुई है सारी वीडियो माय डियर स्टूडेंट, देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या होगा, फर्स्ट 1 लेंगे आप, ठीक है, ब्रैकेट, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो। देखिए ये रो और इसको हटा दीजिए, केवल इसको और इनको मल्टीप्लाई करना, 0 - 3 हो जाएगा, यानी कि 0 - 3, ठीक है। 0 × 1 0, 3 × 1 3। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या करेंगे, 0 है तो सारी वैल्यू ही 0 हो जाएंगे, माइनस, ठीक है। ये यहां पॉजिटिव को लेते हैं, नेगेटिव को लेते हैं, मैंने सारा बताया हुआ है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जब मैंने डिटर्मिनेंट का टॉपिक स्टार्ट किया। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए माय डियर स्टूडेंट लेट मी सी, देखिए फिर भी पूरा बताऊंगा मैं, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो। देखिए इसको इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, यानी कि क्या है 6, देखिए माय डियर स्टूडेंट 6 × 1 6 और 4 × 1 4, ठीक है। और यहां पर प्लस आएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 + 1 कर देता हूं मैं, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो माय डियर स्टूडेंट, 6 × 3 18, ठीक है, इसको इसके साथ, और 4 × 0 माय डियर स्टूडेंट, 4 × 0 तो 0 ही होता है, बस कुछ नहीं करना। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू हाफ, माय डियर स्टूडेंट देखिए ये तो -3 हो जाएगा, ठीक है, 1 × 3, ये तो 0 है। देखिए यहाँ पे ये तो टोटल ही 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट 18, ठीक है। देखिए यहाँ पे याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी 15/2 आ गया। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 18 - 3 15 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत हुई क्या माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसी तरह से मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा, लेकिन ट्राइंगल का भी ड्रॉ करूंगा जिससे आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए माय डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट लेते हैं इसी का, सारे देखिए माय डियर स्टूडेंट 2, 7, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 1 1 1 और 1, यहां पे हो जाएगा 10 और 8, ऑलराइट। फॉर्मूला तो सेम
x1 x2 x3 देखिए माय डियर स्टूडेंट 2 1 और 10, यानी कि इस तरह से बता रहा हूं ना माय डियर स्टूडेंट, कहीं कोई गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, देखिए y1 y2 y3 माय डियर स्टूडेंट, देखिए 7 1 और 8, और यहां पर क्या होगा 1 1 1। बताइए गलत कैसे हो जाएगा? अब देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। वी आर गोइंग टू टेक द एक्सपेंशन, और माय डियर स्टूडेंट जनरली हम लोग क्या करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो ही लेते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वेदर यू एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम, कुछ भी कर लीजिए आप, बिल्कुल दैट विल रिमेन एज इट इज सेम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 2 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए लीव दिस कॉलम एंड दिस रो, 1 into 1 1 और 8 into 1 8। मैंने बताया ना, लीव दिस कॉलम एंड दिस, जिसमें ये एलिमेंट है, जिस कॉलम में रो में एलिमेंट लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 7 लेते हैं हम लोग। अब 7 यहां पे देखिए सेकंड एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस, देखिए 1 into 1 1 और 10 into 1 10, यानी कि 1 minus 10। ठीक है, प्लस इसको देखिए 1। सिमिलरली देखिए माय डियर स्टूडेंट, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, देखिए 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 8 minus 10 आ गया, 8 minus 10, 8 minus 10। बताइए गलत होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1/2 माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 बचेगा, -14 आ जाएगा। -7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -14। देखिए यहाँ पे -9, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव 9 into 7 माय डियर स्टूडेंट +63 आ जाएगा, ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, 8 minus 2, 8 minus 10 दैट इज 2। ठीक है, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1/2। यहाँ पे देखिए नेगेटिव, ये 16 है और ये माय डियर स्टूडेंट 14 है और ये 2 है, तो -16 आ गया और +63। और माय डियर स्टूडेंट इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 63 minus 16 दैट विल बी 47, 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। है ना मजेदार क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए, तो प्रैक्टिस देखिए कितनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। ओके, लेट मी टेक द थर्ड पार्ट ऑफ इट। ए के कोऑर्डिनेट है देखिए माय डियर स्टूडेंट -2 और -3, और बी के कोऑर्डिनेट है 3 और 2, सी के कोऑर्डिनेट हो गए -1 और -8। ए बी सी। ओके, एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, देखिए। चलिए x1 y1 x1 x2 x3 लिख लीजिए सबसे पहले, -2 3 और -1, -2 3 और -1। ओके, y के देख लीजिए -3 2 और -8, -3 2 और -8, और फिर 1 1 1 तो एज इट इज लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम इजिली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। चलिए माय डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। देखिए -2 है भाई, देखो -2, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, जहां पे एलिमेंट रखा हुआ है ना उस कॉलम को मत लीजिए और उसको रो को भी मत नहीं लेना है, तो 2 into 1 देखिए 2 आ जाएगा, और माय डियर स्टूडेंट देखिए नेगेटिव आना था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट -8 into 1, तो लेकिन नेगेटिव ऑलरेडी है माय डियर स्टूडेंट, -8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, तो -8 आ गया ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब बताइए, देखिए माइनस, यहाँ पे -3 लिखूंगा मैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। -3, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, 3 into 1 3, माइनस, देखो यहाँ पे इसको इसके साथ, और -1 देखिए यहाँ भी -1 आ गया माय डियर स्टूडेंट, -1 तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, चलिए अब 1 लेते हैं, +1 क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, 3 into 8, लेकिन नेगेटिव 8 है माय डियर स्टूडेंट, -24 आ जाएगा। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो -2 आ जाएगा, -2, ये वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2। देखिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये तो 10 हो गया, 10 into -2 -20 माय डियर स्टूडेंट, -20। ठीक है,
देखो ये भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया माइनस स्टूडेंट, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो यहां पे 4 आ गया, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा पॉजिटिव। ध्यान दीजिए 12 पॉजिटिव 12। देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और यहां भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 3 + 1 4, और 4 इंटू 3 12। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां भी देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस है, -22 हो जाएगा, ठीक है, -22। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये तो 12 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो -10 तो हो ही गया, हो गया ना -10। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो 20 हो गया, -20, और ये -10 हो गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और ये आ गया देखिए मेरे पास में 1/2 और -30 और -15 आ गया माय डियर स्टूडेंट। और मैंने क्या बताया था, एरिया को आप जो है यदि वो नेगेटिव आता है तो नेगेटिव नहीं लेना है, यू मस्ट हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट, ओके, देन only it will be the answer of it, because area that is always positive, okay। Let me take my dear student, देखिए you will have to see area of triangle ABC is always, ये कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ABC लिखें, is always positive, is always positive। so देखिए my dear student, area of triangle ABC इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, मैं देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं इसको, -15, इट विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट्स। देखो एक एक पॉइंट बता दिया मैंने बताया ना, एरिया दैट विल बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ओके, दैट इज व्हाई यू विल हैव टू टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी, ओके, यू विल हैव टू कीप और सी। जब ये एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है, तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे, इफ पॉइंट्स, एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इफ पॉइंट्स कौन कौन से, ए बी और सी आर कोलिनियर, देन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट शुड बी इक्वल टू 0। एरिया 0 होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया विल बी इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए पॉइंट्स है माय डियर स्टूडेंट, इनको मैं लिखूंगा तो सी की फॉर्म में, ए क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, बी और सी प्लस ए, और सी पॉइंट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सी और ए प्लस बी, ऑलराइट। देखिए अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, माय डियर स्टूडेंट कितना है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, देखिए x1 x2 x3, y1 y2 और y3, 1 1 1, बस कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, इसको लिखते जाना है। देखो x1 y1 सॉरी x1 x2 x3, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे लिखेंगे a b और c आ गया, ओके, y1 y2 y3 यानी कि b प्लस सी, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, c प्लस ए, और माय डियर स्टूडेंट a प्लस बी, और यहां पर 1 1 1, कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था ए लिखेंगे आप, देखिए ए लिख दिया मैंने यहां पर, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, तो सी, देखिए सी प्लस ए इंटू 1, तो सी प्लस ए आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए सी प्लस ए माइनस, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, ए प्लस बी इंटू 1, यानी कि नेगेटिव साइन बाहर और ए प्लस बी। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, एक एक पॉइंट पर ध्यान देते जाना है, और माइनस, देखिए अब लेंगे ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट लेंगे, सेकंड पॉइंट में क्या है, b प्लस सी है, देखिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, इसको b इंटू 1 c इंटू 1 यानी कि b माइनस सी आ जाएगा, और प्लस देखिए इसको यहां पे देखिए 1 1 रख दीजिए, ठीक है, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो,
देखो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि b इंटू ए प्लस बी। देखो माय डियर स्टूडेंट, b इंटू ए प्लस बी और माइनस, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, c को c प्लस ए के साथ में, c को c प्लस ए के साथ में। बस कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, सिंप्लीफाई कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए यहाँ पे 1/2 को तो बाहर ही रखना है। देखो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें ए को तो बाहर ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए c प्लस ए आ गया, c प्लस ए माइनस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर देना है, ए और माइनस बी आ गया, देखो ठीक है। यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए b प्लस सी और b माइनस सी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी जानते हैं ना माय डियर स्टूडेंट। अब देखो इसमें इस ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पर देखिए b को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस सी से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, सी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया माय डियर स्टूडेंट ब्रैकेट। अब देखिए ए से ए कैंसिल, माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी और ए के, देखिए ए के साथ में बी भी होगा, नेगेटिव साइन ए बी भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव और इंटू नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई इसको कीजिए हम, ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस देखिए सी स्क्वायर और माइनस ए सी। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। देखिए ए सी पॉजिटिव है, ए सी नेगेटिव है, कैंसिल। ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, कैंसिल। माय डियर स्टूडेंट बी स्क्वायर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, सी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल। माय डियर स्टूडेंट कितना बचा, 0 बच गया। माय डियर स्टूडेंट 1/2 इंटू 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, एरिया तो 0 आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 0। सो पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें लिख देता हूं मैं, सो पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इफ एरिया इज 0 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने बताया था पहले, इसलिए इसकी कंडीशन पहले लिखा दी थी। एरिया यदि दिया हुआ है ट्राइंगल का, तो मैंने बताया डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी उसके प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना, पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में लिखना है। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, माय डियर स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है। देखिए माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। पॉइंट्स क्या क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले पॉइंट देख लीजिए। पॉइंट्स ए पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट के और 0, ठीक है, बड़ा बड़ा सा लिख देता हूं। बी पॉइंट है 4 और 0 और सी पॉइंट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 0 और 2। देखिए अच्छी तरह से जिससे आपको विजिबल हो जाए। देखिए माय डियर स्टूडेंट ट्राइंगल बना देता हूं मैं, ये है ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ए के कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास में के और 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए माय डियर स्टूडेंट 4 और 0 और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए माय डियर स्टूडेंट, 0 और 2 हो गए। देखिए 0 2 हो गए, ठीक है। लेकिन याद रखना इसका जो एरिया है ना 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स है इसका एरिया, ठीक है। ध्यान दीजिए 4 स्क्वायर यूनिट्स, ऑलराइट। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फॉर्मूला तो यूज करना ही है, ठीक है। क्या होगा, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1, ऑलराइट। बिल्कुल सिंपल। एरिया निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। चलिए 1/2 देखें माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग लिखेंगे के 4 और 0, के 4 और 0, ठीक है। y की वैल्यू लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट 0 0 2 1 1 1, ओके। लेकिन एरिया दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ये प्लस माइनस 4 है, प्लस माइनस 4 पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। प्लस माइनस 4 है एरिया हमारे पास, प्लस माइनस 4 विल बी इक्वल टू हाफ। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। आप देखिए के ले लीजिए, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, ओके माय डियर स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा, देखिए इस कॉलम को और इसको हम, इस रो को और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, 0। ये तो हो जाएगा क्या माय डियर स्टूडेंट, देखिए के 0 और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ तो जीरो लेंगे तो जीरो ही हो जाएगी सारी वैल्यू, बट डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, यानी कि 4 इंटू 1 यानी कि 4 माइनस, और माय डियर स्टूडेंट ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो, ठीक है, और प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, यानी कि 4 इंटू 2 8 और माइनस 0, ये वैल्यू आगे देखे माय डियर स्टूडेंट, और ये प्लस माइनस 4 ये तो याद ही रखना है आपको, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1/2, ध्यान दीजिए यहां पे आ गया -2k, और ये तो जीरो हो गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और ये हो गया +8, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा ना, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, फिर इसको प्लस माइनस ले लेता हूं मैं, देखिए इसको मैं पहले ले लेता हूं, इसको बाद में ले लेता हूं, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1/2 और मैं 2 बाहर ले लेता हूं इसमें, देखिए 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना बचेगा -k और +4 बचेगा, और इट विल बी इक्वल टू +-4। अब थोड़ा सा इजी रहेगा, इसको राइट साइड में ले लिया, इसको पहले ले लिया, देखिए माय डियर स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, कितना आ गया -k और +4 विल बी इक्वल टू +-4 आ गया, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसके दो वैल्यू होंगे माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस इफ -k + 4 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 4 ले लिया मैंने, ठीक है, और -k विल बी इक्वल टू 4 -4 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू तो 0 आ गई, एक केस में तो 0 आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, इफ देखिए यहां पे -k + 4 विल बी इक्वल टू -4, अब -4 ले लेते हैं, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए पहले में तो हमने +4 ले लिया, अब हमने -4 ले लिया, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल 8 आ गई, देखिए हेंस द वैल्यूज ऑफ k आर क्या क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट, 0 और 8 आ गई, दो वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई और एक 8 आ गई। चलिए सेकंड पार्ट निकालते हैं इसी तरह से, सेकंड पार्ट 2 और 0 हो गए माय डियर स्टूडेंट, और b के कोऑर्डिनेट हो गए 0 और 4, और c के कोऑर्डिनेट हो गए 0 और k, सेम थिंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग माय डियर स्टूडेंट, 1/2, देखिए x1 की वैल्यू लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट -2, ठीक है, 0 और 0। चलिए y1 की वैल्यू देखिए, y1 की वैल्यू 0 4 और माय डियर स्टूडेंट k, और यहां पर 1 1 1, कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। लेकिन एरिया तो क्या है ना, एरिया तो +-4 लेना पड़ेगा आपको माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी एरिया इज +-4, इसलिए ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। चलिए अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू, देखिए -2 आएगा माय डियर स्टूडेंट, -2, देखो -2, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, 4 इंटू 1 और k इंटू 1, यानी कि 4 - k हो जाएगा, ठीक है, -2 हो गया ना हमारा, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, 4 इंटू 1 एंड k इंटू 1, ओके माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट 0, तो ये तो बाकी तो 0 ही हो जाएगा ना, देखो 0 डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 0 इंटू 1, और 0 इंटू 1 मीन्स 0 -0, ठीक है। देखिए अब इसको ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट 1, और इसमें क्या करेंगे, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो माय डियर स्टूडेंट, देखिए 0 इंटू k और 0 इंटू 4 यानी कि 0 -0, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा देखिए -8 हो गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और -k, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं उसको, देखिए 1/2 माय डियर स्टूडेंट, देखिए इनटू नेगेटिव साइन यहां ले लेता हूं 2 4 -k, ओके, ये तो 0 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -4 और -k, देखिए ये आ गई वैल्यू माय डियर स्टूडेंट मेरे पास में, यानी कि 4, देखो यहां पे -4 हो जाएगा और +k हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट +-4, सबसे पहले पॉजिटिव लेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, पॉजिटिव ले लेंगे, विल बी इक्वल टू -4 और +k, इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट 8, k की वैल्यू 8 आ जाएगी, ओके। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में देखिए इफ -4 विल बी इक्वल टू -4 और +k,
इस बार मैंने नेगेटिव ले लिया, तो कितना हो जाएगा -4 और +4 विल बी इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई माय स्टूडेंट, इस बार वैल्यू आ गई के की 8 और 0 आ गई, 8 एंड 0, 2 वैल्यूज आ गई माय स्टूडेंट। और ये स्मार्ट सॉल्यूशन आपको कहां पर मिलेंगे, मैथ सक्सेस पॉइंट पर मिलेंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली आप बिना ब्रेक के देखेंगे तभी तो मिलेंगे ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे माय स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं माय स्टूडेंट, लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखिए माय स्टूडेंट, अब यहां पे क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन निकाल लिए जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ओके, यूजिंग द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट भी आपको यूज करना है। देखिए चलिए मैं एक लाइन बना देता हूं जिससे आपको पता रहे। देखिए पॉइंट ए पॉइंट क्या है माय स्टूडेंट मेरे पास में, देखिए 1 और 2, और बी पॉइंट है मेरे पास में क्या है 3 6। अरे एक पॉइंट पी ले लेता हूं माय स्टूडेंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे। ठीक है माय स्टूडेंट, लेट पी बी ए पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। तभी तो 3 पॉइंट तो तभी बनेंगे ना मेरे पास में, तभी, क्योंकि जब तक 3 पॉइंट नहीं होंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो तीसरा पॉइंट जरूर लेना है आपको वो ट्रायंगल बनाने के लिए। देखिए ये पॉइंट कोलिनियर होंगे, कैसे होंगे कोलिनियर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0। ओके माय स्टूडेंट, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं पॉइंट्स ए बी और पी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और पी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए माय स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा माय स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी विल बी इक्वल टू, देखिए सी माय स्टूडेंट, देखिए यहां पे होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने बताया ना एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो 0 हो जाएगा। चलिए अब इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, x1 x2 x3, देखिए 1 3 और x, 1 3 और x, y के लिख लीजिए 2 6 और y, 2 6 और y, और माय डियर स्टूडेंट 1 1 1। कुछ भी नहीं करना, लेकिन एरिया तो 0 है ना, बट ट्रायंगल देखिए पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया विल बी 0, तभी तो हम इक्वेशन निकालेंगे ना। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट एरिया तो 0 हो गया आपका। ठीक है, अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दे। चलिए सबसे पहले 1, देखिए यहां पर 1, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, जहां पर 1 है ना उसके कॉलम को डिलीट कर दीजिए, रो को डिलीट कर दीजिए। 6 into 1 और y into 1 y, यानी कि 6 माइनस y आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, -2 कर दीजिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। जहां पे 2 है ना उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए और उसी रो को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो 3 into 1 और x into 1, तो 3 into 1 पॉजिटिव और x into 1 नेगेटिव, 3 माइनस x हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 3 माइनस x। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब क्या करते हैं हम लोग, 1 ले लेते हैं, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो माय डियर स्टूडेंट। 3 into y यानी कि 3y हो गया। ठीक है, और 6 into x, देखिए 6x हो गया। कुछ नहीं करना हमारे स्टूडेंट, सिंप्लीफाई कर देना आप, तो बस केवल सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए 0 विल बी इक्वल टू, देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पर 6 माइनस y। ओके, नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, 6 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 2x। ठीक है, और यहां पर कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 3y माइनस 6x प्लस 3y और माइनस 6x। माय डियर स्टूडेंट अब इसको बता दीजिए, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, यहां पे देखो x की वैल्यू देखिए सबसे पहले 2x और ये कितना है -6x, यानी कि कितना x आ गया माय डियर स्टूडेंट, -4x आ गया। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, -4x आ गया। ठीक है, अब y के लिए देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, तो 4x, देखिए माय डियर स्टूडेंट 4x विल बी इक्वल टू 2y और विल बी इक्वल टू 2x विल बी इक्वल टू y। दिस इज द रिजल्ट। ये माय डियर स्टूडेंट रिजल्ट आ गया मेरे पास में, यानी कि 2x इज इक्वल टू y, ये रिजल्ट आ गया ना, फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, लेट मी टेक द सेकंड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। माय डियर स्टूडेंट देखिए लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए 3 into 1
और बी के कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स क्या है माय डियर स्टूडेंट 9 इंटू 3 और पी के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज एक्स वाई ओके लेट द पॉइंट पी एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन जब लाइन पर लाई करेगा तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0 ठीक है पॉइंट्स आर कोलिनियर माय डियर स्टूडेंट सो पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट ए बी और पी आर कोलिनियर देखिए आप ट्रायंगल बनाना चाहे ना बना सकते हैं क्या हो जाएगा ए बी और पी ठीक है ए के कोऑर्डिनेट देखिए माय डियर स्टूडेंट 3 और 1 हो गया ठीक है और बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9 और 3 हो जाएगा और पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स और वाई हो जाएगा ठीक है माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग तो इसका एरिया 0 हो जाएगा जब ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे एक ही लाइन पे लाइक करेंगे ठीक है तो माय डियर स्टूडेंट क्या देखिए यहां पे ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू 0 ओके और माय डियर स्टूडेंट एरिया ऑफ द ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे आप हाफ देखिए x1 x2 और x3 y1 y2 और y3 1 1 1 और ये किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 0 ठीक है ध्यान दीजिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0 ये ट्रायंगल तो 0 बन जाएगा ठीक है क्योंकि लाइन का एरिया थोड़ा ही होता है लाइन का एरिया नहीं होता स्ट्रेट लाइन होती है ठीक है माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्या करेंगे देखिए हाफ पॉइंट्स ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट x1 x2 x3 देखिए 3 9 और x 3 9 और x ठीक है माय डियर स्टूडेंट y के ले लीजिए 1 3 और y 1 3 और y और 1 1 1 ठीक है इट विल बी इक्वल टू 0 ओके माय डियर स्टूडेंट चलिए अब इसकी वैल्यू इस रो 3 into 1 देखिए माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू राइट 3 और 3 minus 5 3 है ना इस कॉलम को डिलीट करेंगे इस रो को डिलीट करेंगे 3 into 1 और y into 1 ओके चलिए माय डियर स्टूडेंट अब क्या लेते हैं 1 है ना ये डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो यानी कि 9 into 1 और माइनस x into 1 यानी कि 9 minus x और प्लस माय डियर स्टूडेंट देखिए 1 लेते हैं कितना आ जाएगा डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो देखिए माय डियर स्टूडेंट 9y और इंटू 3x इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9y minus 3x माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया और ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया ठीक है चलिए माय डियर स्टूडेंट 1/2 लिखिए देखिए और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं देखिए 9 minus 3y ओके अब देखिए यहां से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 और ये प्लस x हो जाएगा पॉजिटिव ठीक है यहां पे देखिए 9y और माइनस 3x और विल बी इक्वल टू 0 ऑलराइट चलिए माय डियर स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग विद 2 तो 0 हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा देखिए माय डियर स्टूडेंट देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ये 3x है और ये देखिए माइनस 2x आ जाएगा ठीक है माइनस 2x लेकिन y के लिए देखो y के लिए देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है प्लस 6y आ गया माय डियर स्टूडेंट 6y और विल बी इक्वल टू 0 देखिए 6y विल बी इक्वल टू 2x कैंसिल कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट 3y विल बी इक्वल टू x आ गई इसकी वैल्यू यानी कि ये लाइन आ गई 3x आप ऐसे भी लिख सकते हो x minus 3y is equal to 0 ओके माय डियर स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हो 3x is equal to y दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन यही तो निकालना था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट अब लास्ट क्वेश्चन लेता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ 35 स्क्वायर यूनिट्स ओके तो क्या करना है हम जाएंगे इस तरह के ओके चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए ठीक है अच्छी तरह से देखिए ए के कोऑर्डिनेट माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 और माइनस 6 ठीक है बी के कोऑर्डिनेट देखिए बी है 5 एंड 4 और सी के कोऑर्डिनेट देखिए सी के कोऑर्डिनेट्स हैं के और 4 ठीक है लेकिन ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट जो एरिया है ना ये है 35 स्क्वायर यूनिट इसीलिए मैंने फिगर बनाई इसका एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स है ओके
लेकिन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहां पर एरिया यूजिंग द फॉर्मूला, ओके, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए हाफ, फॉर्मूला क्या है, x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, 1 1 1, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, ठीक है, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये तो प्लस माइनस आपको लेना ही पड़ेगा 35, ओके, और यहां पे हाफ, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, x1 x2 x3 की वैल्यू ले लेनी है 2 5 और k, 2 5 और k, बिल्कुल सिंपली, y1 y2 y3 -6 4 और 4 है ना, y2 y3 और फिर 1 1 1, बस कितना सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हैं इसको लेफ्ट साइड से आप राइट साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसका एक्सपेंशन ले लेता हूं मैं, 35 विल बी इक्वल टू हाफ, देखो 2 लेंगे सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, जिस लाइन में 2 है ना, देखो यहां इस लाइन को, कॉलम को और रो को डिलीट कर देना है, ठीक है, इसको भी, तो 4 इंटू 1 यानी कि 4 और -4 आ जाएगा, यहां भी 4 इंटू 1 -4 इंटू 1, तो कितना होगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे -6 है, -6 का एज इट इज रखेंगे है? और उसके बाद डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, यानी कि 5 इंटू 1 5 और -k, देखो इसको लिया ना मैंने, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, 5 इंटू 1 और k इंटू 1, ऑल राइट। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी प्रॉपरली, ये k है मेरे पास में, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब 1 लेते हैं, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, यानी कि 4 इंटू, ध्यान दीजिए, ये 4 है माय डियर स्टूडेंट, ये नहीं है, दैट इज 4, ओके, ध्यान दीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे, इसको लेंगे ना, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, यानी कि 4 इंटू 5 20 और -4k, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए प्लस माइनस 35 विल बी इक्वल टू हाफ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये तो 0 हो गया, ठीक है, यहां पे नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 6, ठीक है, और ये आ गया 5 -k, ठीक है, और यहां पे देखिए 20 -4k प्लस 20 -4k, माय डियर स्टूडेंट इसी को बता दो कितना आ गया, 1/2 हाफ। चलिए इसको इधर ही लिख लेता हूं, माय डियर स्टूडेंट प्लस -35 और विल बी इक्वल टू हाफ, क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 30 और -6k, ठीक है, देखिए यहां पे +20 और -4k, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ओके, और ये देखिए यहां पे -6k और -4k यानी कि -10k, 2 को यहां पे 2 को कॉमन ले लेते हैं ना हम लोग, 2/2 हो जाएगा, इतना आ जाएगा 25 -5k, और माय डियर स्टूडेंट ये आ गया +-35, अब देखिए इसका 25 और -5k, ठीक है, और ये आ गया +-35, देखिए फर्स्ट केस माय डियर स्टूडेंट, इफ क्या होगा, देखिए पहले पॉजिटिव ले लेता हूं, 35 पॉजिटिव ले लिया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 25 और -5k पॉजिटिव ले लिया मैंने, 25 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, 35 -25 और -5k, देखिए माय डियर स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास में, कितना आ गया 10 और डिवाइडेड बाय 5 और नेगेटिव विल बी इक्वल टू k, यानी कि k की वैल्यू आ गई -2, ओके, k की वैल्यू -2 आ गई माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ध्यान दीजिए। अब एक केस और लेना है जिसमें 35 नेगेटिव हो जाएगा, देखिए सेकंड केस, इफ -35, ठीक है, 25 और -5k, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर के आऊंगा, -35 और -25 विल बी इक्वल टू -5k, माय डियर स्टूडेंट देखिए तो 60 हो गया ना, -60/-5 विल बी इक्वल टू k, और k की वैल्यू बता दीजिए -12 आ गई, कौन सा ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बता दीजिए आप लोग, k की वैल्यू 2 आ गई, एक तो आ गई -2 और एक आ गई 12, सबसे पहले 12 एंड -2, 2 वैल्यू आ गई ना, कौन सा ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट, 12 और -2, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन,
डी इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, इतने स्मार्ट सॉल्यूशन, इतने अच्छे सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे? मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगे, राम के मैथ्स पर मिलेंगे, और वो तो तभी मिलेंगे ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, लेकिन बटन जरूर दबाना है, तभी तो वीडियो मेरी आपके पास पहुंचेगी। उसमें तो आप कंजूसी कर जाते हैं, ठीक है ना? तो आप सब्सक्राइब करते और ना ही आप क्या करते, लाइक करते। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं जिससे मेरी वीडियो, एक से एक वीडियो, एक से एक सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट? वो तो तभी पहुंचेगा ना जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप। ओके, बेस्ट ऑफ लक।